अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रॉफिट सीरीज में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वाकया बयान करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का इरादा किया तो कोई भी फरिश्ता आसमान ज़मीन से मिट्टी न ला सका। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ये काम मेरे से ही सरंजाम होना है। जिसके बाद अल्लाह पाक के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलाम ने 3 रंग की मिट्टी जमा की, जिसमें सुर्ख, सफ़ेद और सियाह रंग की मिट्टी शामिल थी। फिर इसमें मिट्टी को मक्का और ताइफ के दरमियान रखा दिया गया और इस पर मुसलसल बारान रहमत बरसती रही। फिर अल्लाह के हुक्म से इस मिट्टी को अर्श पर लाया गया और आदम का पुतला तैयार किया गया। 40 साल तक इस पुतले को जन्नत में रखा गया। 40 साल बाद अल्लाह पाक ने फरिश्तों से फरमाया कि अब मैं इस पुतले में रूह डालने वाला हूँ। जैसे ही ये जिंदा हो, आप फरिश्तों ने इसका सजदा करना है। जिसके बाद अल्लाह पाक ने इस पुतले में रूह डाल दी। ये देखकर तमाम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसकी ऐसी नाफरमानी की वजह से अल्लाह पाक ने इस अपने दरबार से निकाल दिया। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत हवा को पैदा किया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जन्नत में रहने लगे। जन्नत में की गई उनकी एक गलती की वजह से अल्लाह पाक ने उनको जमीन पर भेज दिया और हुक्म दिया कि अब जन्नत में वही रहेगा जो हमारा फर्माबरदार होगा। इसके बाद जमीन पर इंसानों के लिए इम्तिहानात रखे गए, जिसका ये नतीजा होना था कि जो इस इम्तिहानात में पास होगा वो अल्लाह उसे राजी होगा और वो जन्नत में जाएगा। तारीख में ये भी लिखा है कि जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मा हवा 200 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे। वो अल्लाह पाक से अपनी गलती की मुआफ़ी मांगते रहे। आखिरकार अल्लाह पाक ने उनकी गलती को मुआफ़ फरमाया और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को मक्का मुकर्रमा मैदान अरफात में छोड़ कर आए, जहाँ वो फिर से इकट्ठे रहने लगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को काबे की तामीर का हुक्म दिया। जिसके बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा में खाना काबा का निशान कायम किया, जिसकी तकमील बाद में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 साल उम्र पाई। वैसे उनकी उम्र 1000 साल थी, लेकिन जन्नत में रहने के वक्त हजरत आदम अलैहि को अल्लाह ताला ने अपनी औलाद की उम्रें पहले से ही वाज़े कर रखी थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र 60 साल देखी तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि कहीं मेरी उम्र के 40 साल दाऊद अलैहिस्सलाम को दी जाए। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे हाबील और काबील अता किए, जो शैतान की नफरत, हसद और वसवसों की वजह से काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। जिसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम बहुत दुखी थे और हजरत आदम अलैहिस्सलाम रो रो कर अल्लाह पाक से दुआएं मांगा करते थे। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का ये दुख देखा और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और फरमाया कि अल्लाह पाक आपको ऐसा बेटा अता करने वाले हैं जिसकी औलाद में से अंबिया और रसूल होंगे, और उसका नाम शीश रख देना, जिसका मतलब है अल्लाह पाक का दिया हुआ तोहफा। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को ज़मीन पर फैलाया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त करीब आया और मौत का फरिश्ता जब उनके सामने आया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मौत की फरिश्ते से ये पूछा कि मेरी उम्र तो 1000 साल थी, अभी तो मुझे 970 साल हुए हैं इस बात पर। फरिश्ते ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि आपकी उम्र के 40 साल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए गए हैं। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज कर लिया गया। फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जनाजे में शिरकत की। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा अदा करवाई। अहले ईमान आज भी फरिश्तों के इस तरीके पर अमल करते हुए अपने प्यारों की तदफीन से पहले नमाज जनाजा अदा करके उनकी तदफीन अदा करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आज की वीडियो आपके लिए दिलचस्प थी, ये तो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब